हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। जैसा कि हम लोग कल बहुत दिन से हमारे छात्रों का टूर और किसी कंपनी जो महत्वपूर्ण चीजें को कंप्लीट कर चुके थे और वीडियो को आपने उसके बाद भी जो वीडियो बीच में आते पढ़ेंगे वीडियो मैं पूरा बीच से देखने की जरूरत नहीं, आप देखना है। स्वागत करते हैं मिलते का और आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। कल हम लोग ने जो किया गया बहुत धर्म से संबंधित जो संगीत थी वो पहली बार वो मूवी कहाँ हुई थी। पहले राजगीर राजगीर की जो संगीत थी इसकी प्रतिष्ठा में हुई थी वो उसकी महाकश्यप महाकश्यप इसकी प्रतिष्ठा में हुई थी। महाकश्यप महाकश्यप की प्रतिष्ठा में हुई थी। किस गुफा में हुई थी। सप्तपल्ली सप्तपल्ली गुफा में। दूसरी पौध संगीत थी उसकी गुफा में हुई थी। बांकाराम विहार बांकाराम विहार कहाँ हुई थी। बांकाराम विहार में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीत किस गुफा में हुई थी। अशोकराम विहार अशोकराम विहार में। चौथी बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी। कुंडलवत कश्मीर कुंडलवत कश्मीर में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीत में ऑफिस किसे बनाया गया था। पंडित अशोक घोष को बनाया गया। अशोक घोष को बनाया गया था। और अशोक घोष ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी। सौदानंद सॉरी सारी सारिपुत्र प्रकरण और विश्वकोश और बुद्धचर्य चार पुस्तकें। इसके बाद हम देखे थे भगवान विष्णु के 10 अवतार। भगवान विष्णु के मको मकोवान वन वो वन रात्रि बुक है। रात्रि मकोवन वाप रात्रि रात्रि बुक है। तो क्या हो जाएगा। मकोवन वाप रात्रि बुक है। म से माँ से मत्स्य अवतार। हाँ उसके बाद कूर्म अवतार। हाँ वामन अवतार। वन नरसिंह अवतार। और वन गलत हो रहा है। मत्स्य अवतार कूर्म अवतार कूर्म अवतार। उसके बाद वराह अवतार। हाँ। फिर नरसिंह अवतार। फिर वामन अवतार। फिर परशुराम फिर राम फिर कृष्ण बुद्ध और कलयुग बुद्ध और कलयुग। यहाँ तक हम लोगों कल इन सब चीजों को देख लिया था। आज हम लोग बढ़ते हैं आगे। हमने आपको ये भी बताया हसीना के बिना जो सिनेमा है वो क्या है। मरघट। हसीना के बिना सिनेमा क्या है। मरघट। इसको डिफाइन करो। हसीना अरेक वन और फिर तीसरी नाम हो जाएगा हसीना। फिर नागवंश नंदवंश। इसका हो जाएगा वो क्या बोलते हैं धना वो पहला था हसीना बिन हसीना बिन बिना बिंबिसार। और फिर नंदवंश हो गया। और फिर नहीं नंदिन नंदिन वन नंदिन जो था उसका अंतिम शासक था। हाँ अंतिम शासक था हसीना बिना सिन यानी सिनेमा सिनेमा शिशुनाग। हाँ शिशुनाग है नागवंश। और फिर शिशुनाग जो है शिशुनाग वंश का है। और नाग दशक उसका अंतिम शासक। नाग दशक उसका क्या था अंतिम शासक। मरकट का मतलब था कि महापद्म नंद जो है नंद वंश का पहला शासक था। और अंतिम शासक कौन था धनानंद। तो लिख लो जल्दी से। हसीना बिन सिनेमा मरकट। हसीना के बिना सिनेमा क्या है मरकट। ठीक है इसको ऐसे लिखो बोला है। और हसीना आर्य सिद्धनाथ नाथ नंदो। ठीक है आर्य वंश से शिशुनाग नागवंश और फिर नंदवंश। फिर सिनेमा नहीं तीन तीन सीना तीन है ना तीन सिनेमा सिनेमा मरहट मरहट। ठीक है तो बी से क्या हो जाएगा बिंबिसार क्या जाएगा बिंबिसार 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 हो जाएगा। और क्या जाएगा नंदी नंदी क्या जाएगा नंदी हो जाएगा पहले और अंतिम शासक। इसमें क्या जाएंगे शिशुनाग क्या जाएगा शिशुनाग। और क्या जाएंगे
नाग 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 कौन जाएंगे नाग दस नाग। ठीक है। मगध यानी महापद्मनंद, और ननंद महापद्म नंद और अनानंद अना, ये जो है पहले और अंतिम सागर, पहले और अंतिम सागर। इसमें एक कोड बताया था आपको को बाउ बाउ बिम्बिसार अजात। जाएगी। ये अजातशत्रु वही है जिसके शासनकाल में पहली बौद्ध संधि, प्रथम बौद्ध संधि, बौद्ध संधि हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीत इसमें एक आता है कालासुर। कौन आता है कालसो कालासुर। कालासुर के शासनकाल में दूसरी दूसरी बौद्ध संधि कौन सी होती है दूसरी बौद्ध संगीत दूसरी बौद्ध संगीत संगीति होती है। इसके बाद तीसरी जो बौद्ध संगीति होती है, तीसरी अशोक के साथ अशोक के होती है। किसके अशोक के शासन काल अशोक जो है किससे है मौर्य वंश से। किससे है मौर्य वंश से तो नंद वंश के बाद में गद्दी पे आता है, उसका नाम कौन है चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य। किसको गद्दी से हटाता है धनानंद धनानंद को गद्दी से हटाता है। किसको हटाता है धनानंद धनानंद को हटाता है और अपने मंत्री कौटिल्य की सहायता से, किसकी सहायता से अपने मंत्री कौटिल्य की सहायता से किसकी सहायता से अपने मंत्री कौटिल्य की सहायता से कौटिल्य की सहायता से क्या करता है धनानंद को गद्दी से गद्दी से हटाता है और स्वयं को मगध का राजा कहाँ का मगध का राजा मगध का राजा घोषित करता है। उसका मगध का राजा अब मगध की जो राजा है, ठीक है, मगध का जो राजा है इसके लिए हम एक कोड देखते हैं। सीबीए क्या चलेगा एबीसी होता है तो सीबीए। सीबीए उसके बाद कुशद बृहद क्या है बृहद है कबा कुशद बृहद। सी से क्या हो जाएगा चंद्रगुप्त। सी से क्या हो जाएगा चंद्रगुप्त ये वही चंद्रगुप्त है जो भद्रबाहु के साथ किसके साथ भद्रबाहु के साथ जन्म दिगंबर हाँ भद्रबाहु जो दिगंबर जैन के प्रवर्तक हैं। किसके दिगंबर जैन के प्रवर्तक हैं। किसके दिगंबर जैन के प्रवर्तक है दिगंबर जैन के प्रवर्तक हैं। इनके साथ कहाँ चला श्रावण बेल बोला श्रावण बेल गोला कहाँ चला गया श्रावण बेल बोला श्रावण बेल गोला चला गया। कहाँ चला गया श्रावण बेल बोला चला गया। और श्रावण बेल गोला जब गया तो वहां पर संलेखना पद्धति से उस पद्धति से संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्याग दिए। किस पद्धति से संलेखना पद्धति से प्राण त्याग दिया। मोक्ष की जो अनुमति है किसमें है जैन उसमें है जैन धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसके में भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार अगर हम देखें तो आईपीसी जिसमें पहले 309 थी, आईपीसी की धारा 309 में जो सुसाइड था उसे अपराध माना गया था। लेकिन इसी को ही छूट मिली थी कि संलेखना पद्धति के माध्यम से अगर कोई अपने जीवन को त्याग रहा है तो उसे सुसाइड नहीं माना जाएगा, उसे धर्म की प्रक्रिया है। यानी वह द्वारा से इस पद्धति को छूट मिली। सेक्शन 309 जो थी, अब तो नए वाले आईपीसी में क्या है उसको देखना पड़ेगा। लेकिन 309 जो था पहले सुसाइड का होता था, उसके लिए अगर मान लीजिए सुसाइड करने की कोशिश किया और बच गया तो उसके लिए 309 के तहत सजा का प्रावधान किया जाए। ठीक। तो श्रावण बेल गोला कहाँ पर है कर्नाटक। कहाँ पे है कर्नाटक में है। और कर्नाटक की राजधानी क्या है क्या है बेंगलुरु है। कर्नाटक में श्रावण बेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा है। गोमतेश्वर की प्रतिमा है। इसकी प्रतिमा है गोमतेश्वर की प्रतिमा है। इसकी प्रतिमा है गोमतेश्वर की प्रतिमा है। और वहीं जाके प्राण त्याग देते हैं और भद्रबाहु फिर से वापस आ जाते हैं। कहाँ पर मगध। कहाँ आते हैं मगध में आते हैं। तो चंद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान पहली जैन संगीति हुई। कौन सी संगीति प्रथम जैन संगीति जिसके लिए कोड है कौन सा कोड है चौ से क्या आ जाएगा चौ से क्या आ जाएगा जौ से क्या आ जाएगा जैन संगीत क्या है जैन संगीत। जौ से क्या है जैन संगीत पा से क्या है पा से क्या है पाटलिपुत्र किसकी अध्यक्षता में हुआ था किसकी अध्यक्षता में स्थूल भद्र की अवस्था में। ठीक है स्थूल भद्र किससे संबंधित है श्वेतांबर किससे है श्वेतांबर संप्रदाय का मतलब क्या है ये श्वेत वस्त्र धारण करेंगे। क्या करेंगे श्वेत वस्त्र श्वेत वस्त्र
धारणा है। तो ये चले गए। श्वेतांबर के भस्तान हुआ तो श्वेतांबर संप्रदाय नहीं बना। भद्रबाहु मगध छोड़ के चले गए, सावन बेल बोला, फिर वापस आए। तो श्वेतांबर यानी कि सूर्यभद्र और भद्रबाहु दोनों में विवाह है कि जैन धर्म को आगे कौन ले जाएगा। तो विवाद की जब होती है तो जाहिर सी बात है कि हम दो राजनीतिक पार्टी होते हैं, दोनों में अगर विवाद हो जाता है तो क्या किया जाता है, दोनों पार्टी को बंटवारा हो जाता है और दोनों अलग हो जाते हैं। जैसे अपना दल अपना दल संजय नाम है, अपना दल और ना। जैसे भारतीय जनता पार्टी क्या है, कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, नेशनल कांग्रेस, फिर तृणमूल कांग्रेस बन गया, राष्ट्रीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बन गई। तो दोनों चलते रहते हैं अस्तित्व में। तो श्वेतांबर संप्रदाय को चलाने का जिम्मा किसको मिल गया, सूर्यभद्र को। और भद्रबाहु को कौन सा मिला, दिगंबर। दिगंबर जिनके लिए दिशाएं ही वस्त्र होती है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आता है दिगंबर। क्या आता है, दिगंबर। अम्बर जो है, अंबर, अंबर किसका पर्यायवाची है, बस कपड़े। आसमान का भी पर्यायवाची है। आसमान का भी पर्यायवाची क्या है, अंबर है। और आसमान का ही कपड़े का भी पर्यायवाची क्या है, अंबर। अंबर, दिगंबर यानी जिसमें दिग मतलब होता है दिशाएं, तो दिग और दिग मतलब दिशाएं। दिशाएं जिसका वस्त्र होती है उसे क्या कहते हैं, दिगंबर। दिशाएं ही जिसका वस्त्र उसे क्या कहते हैं, दिगंबर। और जिसका श्वेत वस्त्र होता है उसे क्या कहते हैं, श्वेतांबर। क्या कहते हैं, श्वेतांबर। इसके बाद बैठता है गद्दी पर बिंदुसार। कौन बैठता है, बिंदुसार। कौन बैठता है, बिंदुसार। कौन बैठता है, बिंदुसार। और बिंदुसार बहुत कुछ नहीं करता है, बिंदुसार बहुत कुछ नहीं करता है। इसके बाद आता है गद्दी पर अशोक। अशोक। कौन बैठता है, अशोक। और जिसे कहा जाता है अशोक महान। क्या कहते हैं, अशोक महान। अशोक महान। हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ पर इतना बताएंगे। अशोक के शासनकाल की तीसरी बौद्ध संगीति, तीसरी बौद्ध संगीति। तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ पर, अशोक राम विहार। कहाँ हुई थी, अशोक राम विहार। अशोक राम विहार। अपने ही नाम से बिहार है, वहाँ ये संगीति पर है। कहाँ हुआ था, अशोक राम, कहाँ हुआ था, अशोक राम विहार। कहाँ हुआ था, अशोक राम। कहाँ हुआ था, अशोक राम विहार। कहाँ हुआ था, अशोक राम अशोक राम, अशोक राम बिहार में बौद्ध संगीति हुई। और उसके बाद क्या हुआ, जो जैन धर्म है अलग अलग संप्रदाय में बढ़ता है। अलग अलग संप्रदाय में क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, जैन जो बौद्ध धर्म है वो अलग अलग संप्रदाय में क्या बढ़ता है। एक बात, पहली जो जैन बौद्ध उसमें विभाजन है, दूसरे में भी विभाजन है। ठीक है, इस विभाजन को हम लोग देखेंगे आगे। थोड़ा सा स्किप करा दिमाग में, क्या हुआ, महायान, हीनयान, स्थिरवाद और थेरवाद, थेरवाद और स्थिरवाद। तो हमको लगता है तीसरे में थेरवाद वाला ही है, लेकिन देख लेंगे तो बता दूंगा। ठीक है, कल एक कहानी हमने सुनाई थी कि बौद्ध धर्म को अपनाने वालों में नंद थे, जो बुद्ध के चचेरे भाई थे। और आपको कहानी सुनाई थी माँ का एक कहानी, राजा था याना, मैथिली शरण। मैथिली शरण की जो रचना थी, उसमें वो नंद था, वो नंद नहीं था राजा, वो देवदत्त था, जिसके बारे में कहानी थी। नंद उसका चचेरा भाई था, देवदत्त भी उसका चचेरा भाई था। गलती से हमने नंद की बजाय, देवदत्त की बजाय नंद ना गए। ठीक है, तो देवदत्त पहले इनका अनुयायी बनता है, बाद में विरोधी हो जाता है। देवदत्त पहले इसका अनुयायी बनता है, बाद में क्या करता है, विरोध करता है। जाहिर सी बात है, घर के लोग ही लंका खाते हैं। लंका में भी लंका खाए, घर का विभीषण हर जगह होता है। रावण के घर में विभीषण था, रावण के घर में विभीषण थे। ठीक है, और बहुत लोग भी विभीषण हो गए, देवदत्त कौन हो गए, ठीक है। बुद्ध के गुरु का नाम क्या था, अल्लाह का नाम। का नाम क्या था, नाम। गुरु का नाम अलाल कलाम था। क्या था, अलार कलाम। अलार कलाम। गुरु का नाम क्या था, अलार कलाम। अलाल कलाम था। और बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के लिए तुम पढ़े थे, कहाँ पर हुआ था, गया। गया। कहाँ हुआ था, गया। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, गया में निरंजन। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, गया में, बिहार में। कहाँ हुई थी, गया बिहार में। किस जगह पर, निरंजना नदी के तट। किस जगह पर, निरंजना नदी के तट पर। किस पेड़ के नीचे, पीपल। पीपल पेड़ के नीचे। किस पेड़ के नीचे, पीपल। पीपल के पेड़ के नीचे इनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति। इस पेड़ के नीचे, पीपल पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति
उस वृक्ष को क्या बोला गया? बोधि। क्या कहा गया? वृक्ष कहा गया, जिसे बोधिसत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? बोधिसत्व। बुद्ध जो है गृह त्याग कब करते हैं? 29 वर्ष की अवस्था में। गृह त्याग कब होता है? 29 वर्ष की अवस्था। 29 वर्ष की अवस्था में होता है। कब होता है? 29 वर्ष की अवस्था। ज्ञान प्राप्ति कब होती है? 35 वर्ष। 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान होता है। क्या होता है? ज्ञान। ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद भाग्य कहाँ पहुंचते हैं? सारनाथ। कहाँ पहुंचते हैं? सारनाथ। और सारनाथ में इन्होंने 5 लोगों को दिया था ज्ञान। 5 लोगों को ज्ञान। 5 लोगों को ज्ञान दिया था। उसमें नाम क्या क्या था? कौंडिन्य। क्या नाम था? कौंडिन्य। उसके बाद पप्पा। उसके बाद क्या था? असगासी। और क्या था? कौंडिन्य, पप्पा, असगासी। 2 नाम और स्किप कर रहा है कल वाले। ठीक है, चलो 2 और देख लेना कल वाला सुन के ना। तो 5 लोगों को पहले ज्ञान दिया। उसके बाद किसके कहने पर? आनंद के कहने पर। किसके कहने पर? आनंद के ज्ञान। आनंद के कहने कहने पर। आनंद के कहने कहने पर क्या किया गया? बौद्ध संघ में महिलाओं को अनुमति दी गई। किसमें? बौद्ध बौद्ध में संघ में महिलाओं को अनुमति दी। किसमें? बौद्ध संघ बौद्ध संघ में महिलाओं किसको अनुमति मिली? महिलाओं महिलाओं को अनुमति मिली। किसको मिली? महिलाओं को अनुमति मिली। किसको मिली? महिलाओं को। पहली महिला जो शामिल हुई उसका नाम क्या था? महाप्रजापति। बौद्ध में। ठीक है, गौतम। कौन सी? महाप्रजापति गौतम। इसको महाप्रजापति गौतम, प्रजापति गौतम। ठीक है। इसकी पत्नी जो यशोधरा थी वो भी बौद्ध धर्म की अनुयायी बन गई। पत्नी का नाम। इनका पुत्र जो राहुल था वो भी बन गया राहुल। के बारे में ने जो रचना लिखी है माता एक कहानी। राजा था यार। लास्ट में पूछती है बताओ न्याय किसके पक्ष में होना चाहिए? तो वो कहता है न्याय दया का धन मातूली गुनी कहानी। मातूली गुनी कहानी। तो ये राहुल बनी। ये राहुल। ठीक है। इसके बाद आनंद के कहने पर, ये तो हो गया, आनंद ने शुद्ध पिटक की रचना की। किसकी? शुद्ध पिटक। शुद्ध पिटक की रचना की। किसकी? शुद्ध शुद्ध पिटक। पिटक की रचना की आनंद ने। और उपाली ने किस पिटक की रचना की थी? उपाली ने विनय पिटक की रचना की। किसकी? विनय पिटक। विनय पिटक की रचना की। ठीक है। तो शुद्ध पिटक में क्या है? दार्शनिक सिद्धांत। क्या है? दार्शनिक सिद्धांत। संस्कारिकारी में सीखा हुआ। संस्कारिकारी क्या है? सीखा हुआ। हाँ, ऐसा पारंपरिक। विनय में क्या है? नियमों की बात। इसकी बात है नियमों की बात। किसकी बात है? नियमों की बात है विनय। ठीक है। विनय पिटक में किसकी बात? नियमों की बात है। और अभिधम्म पिटक है। क्या है? अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक है। क्या है? अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक की रचना किसने की थी? मुगल। किसने की थी? मोगली किसने की थी? मोगलीपतिश। इसके लिए आप लोगों को कौन बताया था? आंसू। आंसू कहता है जब धर्म की रक्षा करनी होती है। उमी उमी यानी उपाली ने विनय पिटक की रचना की थी। आनंद ने की रचना की थी। और अमोघ यानी अभिधम्म पिटक की रचना किसने की थी? मुगल। किसने की थी? मोगलीपतिश। किसने की थी? मोगलीपतिश। मुगल किसने की थी? यहाँ तक हम लोग रिवाइज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। रिवाइज क्या है ना? ठीक है। इसके बाद बौद्ध संघ बन गया। क्या बन गया? बौद्ध संघ। बौद्ध संघ बन गया। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया इन्होंने? सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? श्रावस्ती। कहाँ दिया? श्रावस्ती। कल ही बताएगा गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? श्रावस्ती में। तो गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया। सर्वाधिक साक्षरता वाला है यूपी का। साक्षरता है यूपी का। साक्षरता यूपी का सर्वाधिक है। यूपी का सर्वाधिक। और श्रावस्ती क्या है? सबसे कम साक्षरता है। श्रावस्ती क्या है? सबसे कम साक्षरता है। जबकि श्रावस्ती में क्या है? सबसे अधिक है। गौतम बुद्ध श्रावस्ती आधी जगह है। उसके बाद श्रावस्ती में इसके बाद वैशाली की एक नगर वधु थी। कौन थी? वैशाली की नगर वधु जो इनकी अनुयायी थी। उनका नाम था आम्रपाली। क्या नाम था? आजकल भोजपुरी
भोजपुर अभिनेत्री भी है आम्रपाली जी। भोजपुरी इंडस्ट्री में उनका एक बड़ा नाम भी है। आम्रपाली। आम्रपाली जो क्या थी वहाँ की नगर वाली। वैशाली की क्या थी? वैशाली की नगर वाली कौन थी? आम्रपाली। 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 बनारस की सृष्टि का नाम क्या था? बनारस की सृष्टि का नाम क्या था? कल बताया तो बड़ा अच्छा नाम था। यस Yes. ज्वेलर बैंक बताया। Yes. यस ज्वेलर और Yes, right. यस बैंक बताया। यस ज्वेलर और Yes, यस right. बैंक बताया था। बौद्ध संघ बन गया। बौद्ध संघ में कोई भी 15 वर्ष का है, ठीक है, 15 वर्ष का है, माता पिता की अनुमति से, इसके माता पिता की अनुमति से बौद्ध संघ में शामिल होगा। चोरी से शामिल नहीं हो सकता। माता पिता की अनुमति शामिल होगा। किसकी अनुमति से? माता माता पिता की अनुमति से शामिल होगा। लेकिन कौन शामिल नहीं हो सकता है? कौन शामिल नहीं हो सकता है? कौन नहीं होगा? एक तो बीमार हो। क्या हो? बीमार बीमार। विकलांग हो। क्या हो? विकलांग विकलांग हो। बीमार हो, विकलांग हो। उसके बाद क्या हो? दास। दासों को शामिल नहीं होना है। बीमार हो शामिल नहीं होना है, विकलांग हो शामिल नहीं होना, ठीक है। और इसके बाद वो और कौन कौन से थे? दो और कौन कौन से थे? ठीक है, अशोक जी, विकलांग, दास और दास। एक शायद था तो दो का और है, वो कर रहा है। अशोक व्यक्ति, विकलांग, दास और वो इसी तरह से देखिए रामी, ठीक है। एक पता कर देंगे। विभक्त लोग भी शामिल हो सकते थे। कौन शामिल हो सकता था? विभक्त लोग शामिल हो सकते थे, लेकिन वो विभक्त जीवन में रहते हुए भी होना है। विभक्त जीवन में रहते हुए भी, ठीक है, विभक्त जीवन में रहते हुए होना है। तो गृहस्थ लोग जो शामिल होते थे उसे क्या कहा जाता था? बहुत संघ में शामिल होने को कहते थे उप संपदा। क्या कहते थे? क्या कहते थे? उप मतलब होता नजदीक आना। बहुत संघ जो नजदीक आएगा उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? उप संपदा। क्या कहेंगे? उप संपदा कहेंगे। इसके बाद इन्होंने बताया कि गृहस्थ भी शामिल हो सकते हैं, गृहस्थ भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन गृहस्थ धर्म से रहते हुए 10 शील बताया था। क्या बताया था? 10 बुद्ध ने 10 शील बताया। क्या बताया? 10 शील में था सत्य, अहिंसा, बोलते जाओ, सत्य, अहिंसा, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा धन मत रखना। आज सब बैंक बैलेंस चुरा के रखे हुए हैं। चोरी करना सब परम धर्म समझते हैं, चाहे वो साधु हो ना हो। चोरी करना समझते हैं। लोग सोचते हैं कि हम भगवान, हम तो चोरी कर ली है, जो कर ली है वो कर ली, भगवान की आंखों से कुछ भी बचता नहीं। भगवान की आंखों से कुछ भी बचता नहीं। तो अत्य हो गया, अपरिग्रह हो गया, उसके बाद ये ब्रह्मचर्य। क्या है? ये जो 5 शील थे ये गृहस्थ लोगों के लिए। ये क्या है? 10 शील का पालन करने वाला संतों। उसको पालन करना था जो परिव्राजक। क्या थे? परिव्राजक। जो साधु होते थे उन्हें क्या करते थे? परिव्राजक। उनको करना होता था। और उनके लिए और क्या था? मद्य का निषेध था। किसका निषेध था? मद्य का निषेध है। शराब पीना नहीं है, शराब नहीं पीना है। आजकल सुरापान होता है, शराब नहीं होता है, सुरापान होता है, ठीक है। क्यों? किसका निषेध है? 10 शील में 6 कौन कौन से हैं? 10 शील में 6 कौन कौन से हैं? वो करते हैं ब्रह्मचर्य। हाँ, मत निषेध। क्या है? सबसे अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, मत निषेध। इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या है? आरामदायक सज्जा का, आरामदायक सज्जा का त्याग, ठीक है। आरामदायक सज्जा को नहीं, व्यभिचार नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना है। व्यभिचार करना है, क्या नहीं करना है?
व्यभिचार नहीं था। Ada ni kelas sama sama dengan baru. Itu job. Apa? Sudah. Jadi ya berapa con là con cái này nhưng mà phải theo còn gì này thì con nhà em thì người ta ठीक है। व्यभिचार नहीं करना, क्या नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, ठीक है। सत्य अहिंसा अश्लील अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, सत्य अहिंसा अश्लील अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, ये किसके लिए है, गृहस्थों के लिए। लेकिन संत जब से पंचायत में से साधु थे उनके लिए क्या था, मत का निषेध है, सत्य अहिंसा अश्लील अपरिग्रह ब्रह्मचर्य तो करना ही है। मत का निषेध भी होना चाहिए, आरामदायक विद्या का त्याग करना है, व्यभिचार नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है। और इसके बाद क्या था, व्यभिचार का मतलब है कि दूसरी स्त्री की तरफ नहीं देखना है आपको, ब्रह्मचर्य के पालन करना है, दूसरी स्त्री को नहीं देखना है, ठीक है। दूसरी स्त्री के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना, ठीक। इसके बाद मद्य निषेध हो गया, आरामदायक क्रिया हो गया, व्यभिचार नहीं करना है। उसके बाद और था कि बात कर रहा था। चलो पढ़ो ना, इसको एक बार पढ़ो बैठ कर, ठीक है। मैं बोलूंगा। nói là tự nhiên ba mình